सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने इस किस्से को साजिश अगयार करार दिया, लेकिन रियासत का दावा था कि एक सियासी जमात ने चंद फौजी अफसरान के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे को आज भी पाकिस्तान में फौजी बगावत की पहली कोशिश करार दिया जाता है, जिसकी इब्तदाई तफ्तीश खुद फौज के सरबराह ने की थी। दिलचस्प पहलू ये था कि इस साजिश में शरीक फौजी अफसरान पर आर्मी एक्ट के तहत किसी फौजी अदालत में नहीं बल्कि सिविलियन अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में कुल 15 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इनमें 11 फौजी अफसरान और 4 सिविलियंस थे, जिनमें अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टाइम के एडिटर फैज अहमद फैज भी शामिल थे। इस मुकदमे को रावलपिंडी साजिश केस के तौर पर याद किया जाता है। इस मुकदमे का पस मंजर और पेश मंजर पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्मों के लिए बड़ा अहम है। जिस जनरल अयूब खान और सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा ने इस साजिश की खुद तफ्तीश की, जिस वजीर आजम की हुकूमत हटाने के लिए ये मुबैना साजिश तैयार की गई थी, इनका नाम लियाकत अली खान था। उन्होंने 9 मार्च 1951 को खुद इस साजिश का इंकशाफ किया। साजिश के मरकजी किरदार पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान थे। मुकदमे की कार्रवाई में इनके खिलाफ जो शवाहिद पेश किए गए, इनके मुताबिक लियाकत अली खान को कत्ल करने के बजाय सिर्फ हुकूमत से हटाना था। फौज के सरबराह जनरल अयूब खान को भी सिर्फ इनके ओहदे से हटाना था और फौजी कौंसल के जरिए मुल्क चलाना था। कानून के मुताबिक साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम लियाकत अली खान ने फौजी बगावत के मुल्ज़िमान पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के बजाय दस्तूर साज असम्बली से एक नया कानून मंजूर करवा लिया, जिसे रावलपिंडी साजिश खुसूसी ट्रिब्यूनल एक्ट 1951 करार दिया गया। जब इस कानून का मसवदा ऐवान में पेश किया गया तो अपोजिशन ने एतराज़ किया कि ये दस्तूर साज असम्बली है, मुकरना नहीं है। ये असम्बली इस कानून को मंजूर नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत ने अपनी अक्सरियत के बलबूते पर कानून को मंजूर करवा लिया, जिसके तहत मुकदमे की कार्रवाई आला अदलिया के 3 जजों ने चलानी थी। सवाल पैदा हुआ कि फौजी बगावत के मुल्ज़िमान पर फौजी अदालत में मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा। वजीर आजम लियाकत अली खान के पास इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, लेकिन आम तासुर यह था कि दस्तूर साज असम्बली से मंजूर करदा अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली इस सजा को किसी और अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। हुकूमत का ख्याल था कि मुल्ज़िमान को फांसी की सजा मिलेगी और इन्हें फांसी की सजा दिलवाने के लिए न सिर्फ कुछ उल्मा से फतवे जारी कराए गए, बल्कि कई अखबारात ने फांसी के हक में इदारिये भी लिखे। खुसूसी ट्रिब्यूनल में मुकदमे की समाअत जारी थी कि वजीर आजम लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान कत्ल कर दिया गया। जिस वजीर आजम ने अपनी हुकूमत के खिलाफ रावलपिंडी साजिश का इंकशाफ किया था, वो रावलपिंडी में कत्ल हो गया। जिस दस्तूर असम्बली से मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए कानून मंजूर कराया गया, इस असम्बली को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1954 में खुद ही तोड़ दिया। हुकूमत को गिरफ्तार मुल्ज़िमान को सजा दिलवाने के लिए 2 वादा माफ गवाहों की खदमात हासिल करना पड़ी। ये दोनों फौजी अफसरान थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिद्दीन सिद्दीक राजा और मेजर यूसुफ सेठी ने ट्रिब्यूनल में बयान दिया कि मेजर जनरल अकबर खान ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश तैयार की और इस साजिश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सैयद सज्जाद जहीर और सहाफ़ी व शायर फैज अहमद फैज भी शामिल थे। वादा माफ गवाहों के बयानात के बावजूद किसी मुल्जिम को फांसी या उम्र कैद की सजा न सुनाई जा सकी। 4-4 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं और जब दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी गई तो मुल्जिमान ने अदालतों में दरख्वास्तें दायर की कि जिस असम्बली ने ट्रिब्यूनल बनाया वो असम्बली खत्म हो चुकी, लिहाजा मुल्जिमान को जमानतें मिल गईं। इस मुकदमे के 2 मुल्जिमान कर्नल हसन खान और कैप्टन जफरुल्लाह पोशनी ने अपने अयाम असीरी पर किताबें लिखी और मुकदमे को झूठा करार दिया। जफरुल्लाह पोशनी ने अपनी अंग्रेजी तसनीफ प्रिजन इंट्रूड में लिखा कि 23 फरवरी 1951 की एक रात दोस्तों की एक महफिल में हुकूमत के खिलाफ बगावत की एक तजवीज़ जरूर सामने आई, लेकिन फैज अहमद फैज और सज्जाद जहीर ने इस गैर जमहूरी अमल की मुखालफत की, जिसके बाद मेजर जनरल अकबर खान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। खुद फैज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो फौज में काम कर चुके थे। कई फौजी अफसरान उनके दोस्त थे। उन फौजी दोस्तों ने खुद ही
एक मंसूबा तैयार किया और फिर खुद ही इसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन हुकूमत इन अफसरान से खफा थी क्योंकि ये कश्मीर पॉलिसी के नाकिद थे, लिहाजा इन्हें रस्ते से हटाने के लिए रावलपिंडी साजिश केस गढ़ा गया। फैज को इस मुकदमे में फंसाने की वजह पाकिस्तान टाइम्स में इनके इदारिये थे। गिरफ्तारी ने फैज साहब के मकाम मर्तबे को कम करने के बजाय इसमें मजीद इजाफा कर दिया। जेल में उन्होंने जो शायरी की इसमें असली बगावत नजर आने लगी। फैज की शायरी में मजम्मत और बगावत का रंग जेल में जाने के बाद गहरा हुआ। रावलपिंडी साजिश केस को सच्चा साबित करने के लिए एक साबिक ब्यूरोक्रेट हसन जहीर ने सरकारी रिकॉर्ड की मदद से एक किताब भी लिख डाली। लेकिन फैज ने कहा वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि गैर मुल्की साजिशों का शोर मचाने वाली हुकूमतें दरअसल खुद किसी न किसी साजिश का हिस्सा बनती हैं, और जो असम्बलियां मुखालिफिन को सजा दिलवाने के लिए कानून बनाती हैं वो असेंबलियां अपना तहफ्फुज़ भी नहीं कर पाती।